नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चारू चौधरी और हमारे चैनल का नाम है suvidya.com। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। दोस्तों, हमने अपनी पुरानी वीडियो जो है उसमें पढ़ा था संस्कृत के उपसर्ग, जो 21 उपसर्ग हैं संस्कृत के, उनके बारे में पढ़ा और हमने देखा कि उपसर्ग क्या होता है। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो शब्दांश शब्द के आगे लगकर, अर्थात जो मूल शब्द है उससे पहले जुड़ने के बाद जो शब्द है उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या वो परिवर्तित करके एक जो नया शब्द बनता है वह उपसर्ग कहलाता है। तो हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो दोस्तों 12 होते हैं। कौन से हैं हम देखते हैं। हिंदी का जो पहला उपसर्ग है वह है अ। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम इसमें भाव, मूल शब्द जो भाव है उसमें अगर हम अ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो भाव जो है वो एक अलग ही शब्द है और अ जोड़ने के बाद अभाव अर्थात जो कमी है वो शब्द बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो शब्द है मूल धातु में के आगे जुड़ गया यह अ और शब्द का जो अर्थ है उसमें परिवर्तन कर दिया। तो यह है पहला उपसर्ग। हिंदी का जो दूसरा उपसर्ग है वह है नी। अब दोस्तों आप देखिए, डर जो है अपने आप में एक मूल शब्द है, परंतु जब निडर है, जब इसमें नी उपसर्ग जोड़ा तो ये शब्द बना निडर, अर्थात जिसको डर नहीं है, जिसको डर नहीं लगता। तो ये फिर से एक नया शब्द बन गया। इसी प्रकार जो तीसरा है वह है अन उपसर्ग। पढ़ जो है वह अपने आप में मूल धातु है और उसमें अगर हम अन उपसर्ग जोड़ देते हैं तो जो शब्द बनता है वह बनता है अनपढ़। चौथा जो उपसर्ग है वह है कु। और जब मति जो है, मति अर्थात बुद्धि, बुद्धि में जब कु अगर हम उपसर्ग जोड़ देते हैं तो जो शब्द बनता है वह कुमति बनता है। कु का अर्थ होता है बुरा। पांचवा जो उपसर्ग है हिंदी का वह है अध। अध, अगर पका में हम अध उपसर्ग जोड़ देते हैं तो जो शब्द बनता है वह अध पका। इसी प्रकार जैसे अगर कच्चा में हम अध जोड़ देते हैं तो वह अध कच्चा हो जाता है। तो अगला जो है उपसर्ग वह है उन। उन जो है, जैसे 50 में अगर हम उन जोड़ देते हैं तो वो 49 बन जाता है। उसी प्रकार 60 में अगर हम उन जोड़ देते हैं तो 59 हो जाता है। तो जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा 59, तो 60 में अगर हमने उन लगा दिया उपसर्ग तो वह 59 हो जाता है। तो ये जो है हिंदी के 6 उपसर्ग हैं, अ, नी, अन, कु, अद और उन। अब हम अगले जो 6 उपसर्ग और हैं हिंदी के उनकी तरफ चलते हैं। ओ उपसर्ग। ओ जो उपसर्ग है, जैसे सर, सर जो है वह अपने आप में शब्द है, जब हम उसमें ओ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वह शब्द बनता है औसर। इसी प्रकार अगर गुण जो है उसमें औ जोड़ देते हैं तो वह अवगुण हो जाता है। अब अगला जो 8वां उपसर्ग है वह है दू। दू, जैसे धारू जो है, धारू जो है वो अपने आप में शब्द है और उसमें अगर दो उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वह हो जाता है दुधारू। अगला जो उपसर्ग है वह है बिन। जैसे कि हम बोलते हैं बिन खाया। अगर खाया जो है वह मूल शब्द है और उसमें अगर हम बिन उपसर्ग जोड़ देते हैं, जैसे आपने वो सुना होगा बिन बादल बरसात, तो बिन बादल, तो अगर हम आगे बादल जो मूल शब्द है उसमें बिन लगा देते हैं तो वह हो जाता है बिन बादल। भर, जो 12वां उपसर्ग है हिंदी का वह है भर। भर पूर, अगर पूर जो है वो मेन शब्द में, मुख्य जो मेन शब्द है उसमें हम भर उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वह भरपूर हो जाता है। इसी प्रकार पेट अगर है उसमें हम भर उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वह भरपेट हो जाएगा। अगला जो हिंदी का उपसर्ग है वह है पर। अगर लोक में हम पर उपसर्ग जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है परलोक, अर्थात जो शब्द है वो भिन्न ही शब्द बनता है, वह है परलोक। तो जो अंतिम जो हमारा हिंदी का उपसर्ग है वह है सु। सु जो है
उपसर्ग, अगर डोल में हमने सु उपसर्ग जोड़ दिया या फिर जान, सुजान, तो वह जो शब्द बना वह बना सुजान। तो अब हम फटाफट से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। हिंदी के जो अन्य जो 6 उपसर्ग और हैं, पहला है ओ, औ, दू, बिन, भर, पर और सु। तो मुख्य शब्द के आगे जुड़ने के बाद शब्दों में जो है वो परिवर्तन हुआ है। तो ये जो है कुल 12 हिंदी के उपसर्ग हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।